हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए बहुत ही प्यारा और आसान सा डिज़ाइन लेके आई हूँ। इस पैटर्न को आप बच्चों के स्वेटर में, कार्डिगन में, कोटी में, जैकेट में, जेंट्स स्वेटर में, कैप में, मफलर में, शॉल में कहीं भी अप्लाई करिएगा फ्रेंड्स, बन के बहुत सुंदर दिखाई देता है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम इसी पैटर्न को बनाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं डिज़ाइन बनाना। इस पैटर्न को बनाने के लिए हमें 2 के मल्टीपल +1 करके फंदे लेने होंगे। तो यहाँ निडिल पे मेरे 17 फंदे हैं। सबसे पहले आप 2 फंदे ले लीजिएगा, फिर से 2 फंदे, फिर से 2, फिर से 2, फिर से 2, इस तरह करते करते और लास्ट में 1 फंदा एक्स्ट्रा लेंगे। तो यहाँ सिलाई पे मेरे 17 फंदे हैं। ये पैटर्न हमारा 4 लाइन का है और उल्टी तरफ से शुरू होगा। डिजाइन शुरू करने से पहले हम 2 बेसिक रो बनाएंगे। ये 2 बेसिक रो हम सिर्फ एक ही बार बनाएंगे जब हम डिजाइन को स्टार्ट करेंगे। आगे ये 2 बेसिक रो हमारी रिपीट नहीं होगी। तो देखिएगा, यहाँ पे हमने फंदे डाल लिए हैं। फंदे डालने के बाद फर्स्ट रो हमारी बैक साइड में आ रही है। ये हमारी पहली बेसिक रो है। पहले फंदे को हम उल्टा बुनेंगे, धागा पीछे करेंगे, फिर एक फंदा हम सीधा बुनेंगे। यही 2 फंदे पूरी रो में रिपीट करेंगे। एक फंदा उल्टा बुनेंगे और एक फंदा सीधा बुनेंगे। फिर से धागे को अपनी तरफ लाएंगे, एक फंदा उल्टा बुनेंगे, धागा पीछे करेंगे और एक फंदा सीधा बुनेंगे। धागा अपनी तरफ लाएंगे, एक फंदा उल्टा बुनेंगे, धागा पीछे करेंगे और एक फंदा हम सीधा बुनेंगे। पूरी रो हमने ऐसी बनानी है। धागा अपनी तरफ लाएंगे और एज के फंदे को हम उल्टा बुन लेंगे। यहाँ पे एक बेसिक रो बन के हमारी कंप्लीट हो गई है। अब आते हैं फ्रंट साइड में। ये हमारी सेकंड बेसिक रो है। एज के फंदे को नेट बाई स्लिप करेंगे, धागा अपनी तरफ लाएंगे। जो फंदे इधर जैसे दिखाई दे रहे हैं वैसे बुनेंगे। उल्टे फंदे को हम उल्टा बुनेंगे, धागा पीछे करेंगे और सीधे फंदे को हम सीधा बुनेंगे। एच के फंदे को छोड़ के यही 2 फंदे पूरी रो में रिपीट करेंगे। एक फंदा उल्टा बुनेंगे और एक फंदा सीधा बुनेंगे। धागा अपनी तरफ लाएंगे, एक फंदा उल्टा बुनेंगे, धागा पीछे करेंगे और एक फंदा सीधा बुनेंगे। धागा अपनी तरफ लाएंगे, एक फंदा उल्टा बुनेंगे, धागा पीछे करेंगे और एक फंदा सीधा बुनेंगे। धागा अपनी तरफ लाएंगे। यहाँ पे पूरी रो को हम ऐसे ही बुनेंगे। एक फंदा उल्टा बुनेंगे, धागा पीछे करेंगे और लास्ट के फंदे को हम सीधा बुनेंगे। यहाँ पे सेकंड बेसिक रो बन के हमारी कंप्लीट हो गई है। अब आते हैं बैक साइड में। अब यहाँ से डिजाइन हमारा शुरू होगा। ये हमारे डिजाइन की पहली सिलाई है। एच के फंदे को पलवाई स्लिप करेंगे, धागा पीछे करेंगे, एक फंदा हम सीधा बुनेंगे, धागा अपनी तरफ लाएंगे, एक फंदा उल्टा बुनेंगे, धागा पीछे करेंगे। जैसे हम बॉर्डर बनाते हैं उसी तरीके से बुनेंगे। एक फंदा सीधा बुनेंगे, धागा अपनी तरफ लाएंगे, एक फंदा उल्टा बुनेंगे, धागा पीछे करेंगे, एक फंदा सीधा बुनेंगे, धागा अपनी तरफ लाएंगे, एक फंदा उल्टा बुनेंगे, धागा पीछे करेंगे। पूरी रो हम ऐसे ही बनाएंगे। धागा अपनी तरफ लाएंगे, एक फंदा उल्टा बुनेंगे, धागा पीछे करेंगे और एक फंदा सीधा बुनेंगे, धागा अपनी तरफ लाएंगे और एच के फंदे को हम उल्टा बुनेंगे। यहाँ पे डिजाइन की फर्स्ट रो बन के हमारी कंप्लीट हो गई है। अब आते हैं फ्रंट साइड में। ये हमारे डिजाइन की सेकंड रो है। एच के फंदे को नेट वाइज स्लिप करेंगे, धागा अपनी तरफ लाएंगे। इधर जो फंदे जैसे दिखाई दे रहे हैं वैसे बुनेंगे। उल्टे फंदे को हम उल्टा बुनेंगे, धागा पीछे करेंगे और सीधे फंदे को हम सीधा बुनेंगे। यही 2 फंदे पूरी रो में रिपीट करेंगे। धागा अपनी तरफ लाएंगे, एक फंदा उल्टा बुनेंगे, धागा पीछे करेंगे और एक फंदा सीधा बुनेंगे। पूरी रो को हम ऐसे बुनेंगे। धागा अपनी तरफ लाएंगे, एक फंदा उल्टा बुनेंगे, धागा पीछे करेंगे और एज के फंदे को हम सीधा बुन लेंगे। यहाँ पे सेकंड रो बन के हमारी कंप्लीट हो गई है। अब आते हैं बैक साइड में। ये हमारे डिजाइन की थर्ड रो है। एज के फंदे को पलवाई स्लिप करेंगे, धागा पीछे करेंगे, एक फंदा हम सीधा बुनेंगे, धागा अपनी तरफ लाएंगे और एक फंदा उल्टा बुनेंगे, धागा पीछे करेंगे। एज के फंदे को छोड़ के यही 2 फंदे पूरी रो में रिपीट करेंगे। एक फंदा सीधा बुनेंगे, धागा अपनी तरफ लाएंगे, एक फंदा उल्टा बुनेंगे, धागा पीछे करेंगे। पूरी रो को हम ऐसे बुनेंगे।
धागा पीछे करेंगे, एक फंदा सीधा बुनेंगे, धागा अपनी तरफ लाएंगे और एज के फंदे को हम उल्टा बुन लेंगे। अभी तक यहाँ पे हमारी 5 लाइनें बन गई हैं, जिसमें कि 2 हमारी बेसिक रो थी और आगे की 3 लाइनें हमारे डिजाइन की हैं। यहाँ पे डिजाइन की 3rd रो बन के हमारी कंप्लीट हो गई है। अब आते हैं फ्रंट साइड में। अब ये हमारे डिजाइन की 4th रो है। एज के फंदों को नेट वाइज स्लिप करेंगे, धागा अपनी तरफ लाएंगे। अब यहाँ पे हम 2 फंदों में डिजाइन बनाएंगे। जो उल्टा फंदा दिखाई दे रहा है, इस फंदे को हम उल्टा बुनेंगे, धागा पीछे करेंगे। अब सीधे फंदे में हमारा डिजाइन बनेगा। देखिएगा, सीधे फंदे के नीचे हमारे 3 होल दिखाई दे रहे हैं, 1 2 3। तीसरे होल में हम सिलाई को डालेंगे और इस तरीके से बुनते हुए एक लूप निकाल लेंगे। अब लूप को हम लेफ्ट नीडल पे ले लेंगे। ये लूप वाला फंदा और ये सीधा फंदा दोनों को एक साथ ऐसे लेंगे और पीछे की तरफ से 2 का 1 कर देंगे, सीधा बुन के। एज के फंदे को छोड़ के यही 2 फंदे पूरी रो में रिपीट करेंगे। फिर से देखिएगा, धागा अपनी तरफ लाएंगे, एक फंदा उल्टा बुनेंगे, धागा पीछे करेंगे, फंदे के नीचे तीसरे होल में सिलाई को डालेंगे और इस तरीके से बुनते हुए एक लूप निकाल लेंगे। लूप को लेफ्ट नीडल पे ले लेंगे। अब 2 फंदों को एक साथ ऐसे लेंगे और पीछे की तरफ से 2 का 1 कर देंगे, सीधा बुनते हुए। फिर से धागा अपनी तरफ लाएंगे, एक फंदा उल्टा बुनेंगे, धागा पीछे करेंगे, फंदे के नीचे तीसरे होल में सिलाई को डालेंगे और इस तरीके से बुनते हुए लूप निकाल लेंगे। लूप को लेफ्ट नीडल पे ले लेंगे। अब 2 फंदों को एक साथ ऐसे लेंगे और पीछे की तरफ से 2 का 1 कर देंगे, सीधा बुनते हुए। धागा अपनी तरफ लाएंगे, एक फंदा उल्टा बुनेंगे, धागा पीछे करेंगे, फंदे के नीचे हमारे 3 होल दिखाई दे रहे हैं, 1 2 3। तीसरे होल में सिलाई को डालेंगे और इस तरीके से बुनते एक लूप निकाल लेंगे। लूप को लेफ्ट नीडल पे ले लेंगे। अब 2 फंदों को एक साथ ऐसे लेंगे और पीछे की तरफ से 2 का 1 कर देंगे, सीधा बुनते। धागा अपनी तरफ लाएंगे, एक फंदा उल्टा बुनेंगे, धागा पीछे करेंगे, फंदे के नीचे तीसरे होल में सिलाई को डालेंगे और इस तरीके से बुनते एक लूप निकाल लेंगे। लूप को लेफ्ट नीडल पे ले लेंगे। अब 2 फंदों को एक साथ ऐसे लेंगे और पीछे की तरफ से 2 का 1 कर देंगे, सीधा बुनते। धागा अपनी तरफ लाएंगे, एक फंदा उल्टा बुनेंगे, धागा पीछे करेंगे, फंदे के नीचे तीसरे होल में सिलाई को डालेंगे और इस तरीके से बुनते हुए एक लूप निकाल लेंगे। लूप को लेफ्ट नीडल पे ले लेंगे। अब 2 फंदों को एक साथ ऐसे लेंगे और पीछे की तरफ से 2 का 1 कर देंगे, सीधा बुनते। अब धागा अपनी तरफ लाएंगे, एक फंदा उल्टा बुनेंगे, धागा पीछे करेंगे, फंदे के नीचे तीसरे होल में सिलाई को डालेंगे और इस तरीके से बुनते एक लूप निकाल लेंगे। लूप को लेफ्ट नीडल पे ले लेंगे। अब 2 फंदों को एक साथ ऐसे लेंगे और पीछे की तरफ से 2 का 1 कर देंगे, सीधा बुनते हुए। धागा अपनी तरफ लाएंगे और एक फंदा उल्टा बुनेंगे, धागा पीछे करेंगे और एज के फंदे को हम सीधा बुन लेंगे। यहाँ पे डिजाइन की 4th रो बन के हमारी कंप्लीट हो गई है। इसके साथ ही डिजाइन भी बन के हमारा ओवर हो गया है। अब आते हैं बैक साइड में। यहाँ पे डिजाइन की पहली सिलाई को फिर से रिपीट करेंगे। एज के फंदे को पलवाइज स्लिप करेंगे, धागा पीछे करेंगे और एक फंदा सीधा बुनेंगे, धागा अपनी तरफ लाएंगे और एक फंदा उल्टा बुनेंगे, धागा पीछे करेंगे, एक फंदा सीधा बुनेंगे, धागा अपनी तरफ लाएंगे और एक फंदा उल्टा बुनेंगे, धागा पीछे करेंगे। तो यहाँ पे मैं 3 सिलाइयाँ बना लेती हूँ। यहाँ पे 3rd रो बन के हमारी कंप्लीट हो गई है। अब आते हैं फ्रंट साइड में। ये हमारे डिजाइन की 4th रो है। एच के फंदे को नेट वाइज स्लिप करेंगे, धागा अपनी तरफ लाएंगे, एक फंदा उल्टा बुनेंगे, धागा पीछे करेंगे, सीधे फंदे के नीचे यहाँ पे हमारे 3 होल दिखाई दे रहे हैं, 1 2 3। यहाँ पे तीसरा होल हमारा बड़ा दिखाई दे रहा है। तीसरे होल में हम सिलाई को डालेंगे और इस तरीके से बुनते एक लूप निकाल लेंगे। लूप को लेफ्ट नीडल पे ले लेंगे। अब 2 फंदों को एक साथ ऐसे लेंगे और पीछे की तरफ से 2 का 1 कर देंगे, सीधा बुनते हुए। एच के फंदों को छोड़ के यही 2 फंदे पूरी रो में रिपीट करेंगे। फिर से देखिएगा, धागा अपनी तरफ लाएंगे, एक फंदा उल्टा बुनेंगे, धागा पीछे करेंगे, फंदे के नीचे तीसरे होल में सिलाई को डालेंगे और इस तरीके से बुनते एक लूप निकाल लेंगे। लूप को लेफ्ट नीडल पे ले लेंगे। अब 2 फंदों को एक साथ ऐसे लेंगे और पीछे की तरफ से 2 का 1 कर देंगे, सीधा बुनते हुए। धागा अपनी तरफ लाएंगे, एक फंदा उल्टा बुनेंगे, धागा पीछे करेंगे, फंदे के नीचे तीसरे होल में सिलाई को डालेंगे और इस तरीके से बुनते एक लूप निकाल लेंगे। लूप को लेफ्ट नीडल पे ले लेंगे। अब 2 फंदों को एक साथ ऐसे लेंगे और पीछे की तरफ से 2 का 1 कर देंगे, सीधा बुनते।
धागा अपनी तरफ लाएंगे, एक फंदा उल्टा बुनेंगे, धागा पीछे करेंगे, फंदे के नीचे तीसरे होल में सिलाई को डालेंगे और इस तरीके से बुनते एक लूप निकाल लेंगे। लूप को लेफ्ट निडल पे ले लेंगे। अब 2 फंदों को एक साथ ऐसे लेंगे और पीछे की तरफ से 2 का 1 कर देंगे सीधा बुनते। धागा अपनी तरफ लाएंगे, एक फंदा उल्टा बुनेंगे, धागा पीछे करेंगे, फंदे के नीचे तीसरे होल में सिलाई को डालेंगे और इस तरीके से बुनते हुए एक लूप निकाल लेंगे। लूप को लेफ्ट निडल पे ले लेंगे। अब 2 फंदों को एक साथ ऐसे लेंगे और पीछे की तरफ से 2 का 1 कर देंगे सीधा बुनते हुए। धागा अपनी तरफ लाएंगे, एक फंदा उल्टा बुनेंगे, धागा पीछे करेंगे, फंदे के नीचे तीसरे होल में सिलाई को डालेंगे और इस तरीके से बुनते एक लूप निकाल लेंगे। लूप को लेफ्ट निडल पे ले लेंगे। अब 2 फंदों को एक साथ ऐसे लेंगे और पीछे की तरफ से 2 का 1 कर देंगे सीधा बुनते। धागा अपनी तरफ लाएंगे, एक फंदा उल्टा बुनेंगे, धागा पीछे करेंगे, फंदे के नीचे तीसरे होल में सिलाई को डालेंगे और इस तरीके से बुनते एक लूप निकाल लेंगे। लूप को लेफ्ट निडल पे ले लेंगे। अब 2 फंदों को एक साथ ऐसे लेंगे और पीछे की तरफ से 2 का 1 कर देंगे सीधा बुनते हुए। धागा अपनी तरफ लाएंगे, एक फंदा उल्टा बुनेंगे, धागा पीछे करेंगे और एज के फंदे को हम सीधा बुन लेंगे। यहाँ पे डिजाइन की 4th रो बन के हमारी कंप्लीट हो गई है। यहाँ पे हमने डिजाइन को 2 बार रिपीट किया है। आगे आपने 2 बेसिक रो को छोड़ के इन्हीं 4 लाइनों को बार बार दोहराना है। जब आप इन 4 लाइनों को बार बार दोहराते जाएंगे तो डिजाइन बन के कुछ इस तरह दिखाई देगा। देखिएगा फ्रेंड्स, ये हमारी फ्रंट साइड है और ये हमारी बैक साइड है। तो फ्रेंड्स एक बार जरूर ट्राई करिएगा। यदि आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।